नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि समीकरण 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 निम्न में से किस मान को जो है संतुष्ट होगा। तो यहाँ लिखा हुआ कितना 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे कर सकते हैं 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 sin थीटा को कॉमन ले लेते हैं, 3 sin थीटा को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसे तोड़ दिए। ये हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 इंटू 3 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका दो मान निकलेगा, एक होगा 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, जहाँ sin थीटा बराबर होगा 1/2, तो sin थीटा बराबर sin 30 डिग्री होगा। क्या है 30 डिग्री होगा, यानी थीटा बराबर जो कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। एक और मान जो होगा 3 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। क्या है π/6, आंसर हो जाएगा डी। क्या है डी π/6। अगला है बारंबारता सारणी दिया हुआ है, जहां x और f जो है वो दिया हुआ है। यदि माध्य 3 है तो f4 का मान क्या हो जाएगा, ये f4 का मान क्या हो जाएगा। तो माध्य बराबर हो जाएगा ये दोनों का गुना 1 गुना 5 प्लस ये दोनों का गुना 2 गुना 4 प्लस ये दोनों का गुना 3 गुना 6 प्लस 4 गुना f4, 4 गुना f4 बटा कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला f का प्लस में सब, यानी 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस f4 हो जाएगा। अब माध्य कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 4f4 है ना, प्लस कितना बटा कितना हो जाएगा 15 प्लस f4 से और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 3f4 बराबर 31 प्लस 4f4। f4 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्या है f14, आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर एक की औसत वर्षा जो है 105 mm है, अगले 3 दिनों के लिए 84 mm है तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 mm है, तो शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 mm है। दोनों शहर को मिलाकर औसत जो है वो दैनिक वर्षा क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो शहर ए में सप्ताह के पहला 2 दिन का कुल वर्षा जो कितना होगा, कुल वर्षा है 2 दिन का, ए का 2 दिन का, ये हो जाएगा 105 गुना 2 बराबर 210 मिलीमीटर, और 3 दिन का जो हो गया 84 गुना 3 कर देंगे तो 252 मिलीमीटर हो जाएगा। अंतिम 2 दिनों की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 49 गुना 2 बराबर 98 mm हो जाएगा। और शहर बी के 7 दिन का कितना है, बी शहर के 7 दिन का, तो ये जो है 455 mm है। अब ए प्लस बी के औसत वर्षा कितना हो गया 210 प्लस 252 प्लस 98 प्लस कितना हो गया, ये हो जाएगा 455। और कितने दिनों का है, दोनों तो 7-7 दिनों का, तो 7 से ये कर देंगे भागा दे देंगे, हो जाएगा 145 mm आ जाएगा दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा। तो आंसर होगा कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 496 गुना हो जाएगी। तो जो है 7 वर्षों में स्वयं का जो हो जाता है 8 गुना हो जाएगा, 8 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। तो 496 को लिख सकते हैं 8 के पावर 4 बराबर जो हो जाएगा 7 गुना 4 हो जाएगा, यानी ये कितना हुआ 28 वर्ष में हो जाएगा। क्या है 28 वर्षों में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है
और शेष दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी की मध्य दूरी क्या है? माना कि जो है कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर डी किलोमीटर। तो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से d/5 गुना 1/6 अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 4d/5 गुना 1/8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 घंटा हो जाएगा। क्या है, 12 घंटा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा d/30 प्लस d/10 बराबर 12, डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। क्या है, डी बराबर जो हो जाएगा वो 90 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा कौन सा आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1863 में, कब, तो 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली परीक्षा जो है लंदन में कब हुआ था, तो 1855 में आयोजित किया गया था। और 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। अगला है, निम्न से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम उद्योग में। किसमें, एल्युमिनियम उद्योग में। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 में जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करता है। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा विधेयक को, जो धन विधेयक नहीं है, तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो की शक्ति होती है। अगला है, कथन एवं निष्कर्ष का कह रहा है कि कुछ प्रोफेसर चिकित्सक है। अगर मान लिया कि प्रोफेसर है, जो क्या है, कुछ प्रोफेसर वो चिकित्सक है, ये चिकित्सक है। उसके बाद कह रहा है कोई चिकित्सक शोधकर्ता नहीं है। कोई चिकित्सक जो है वो शोधकर्ता नहीं है, शोधकर्ता नहीं है। कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता नहीं है, सही है। सभी प्रोफेसर शोधकर्ता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 5 से 16 गया है, ये प्लस 11 किया गया है। 16 से 29 किया गया है, ये प्लस 13 किया गया है। 29 से 46 किया गया है, ये प्लस 17 किया गया है, 17 किया गया है। और 46 से जो है 65 है, प्लस 19 किया गया है। 65 से 88 है, प्लस 23 किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं 11 है, 13 है, 15 होता तो चलो होता है, एक एक छोड़ के और संख्या बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 15 के बाद आ गया है 17, 15 नहीं है, 13 के बाद आ गया है 17, और 17 के बाद क्या है 19 है। ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का बढ़ते क्रम में है। तो 88 से लेके जो अगला होगा 23 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 29 है। तो 88 या प्लस 29 हमारा हो जाएगा 117। आंसर आ जाएगा सी। क्या है, सी आ जाएगा। प्रश्न में कह रहा है इनमें से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सृजा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सृजा जो है वो दूसरा स्थान पे। अमन का स्थान सृजा से एक स्थान नीचे है, यानी यहाँ पर जो है अमन का है, यानी तीसरा है। रोहित का स्थान अमन से ऊपर या बेहतर है, यानी ये हो जाएगा रोहित का, रोहित का। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पहला है। तो कथन जो है वो सभी कथन एक साथ पर्याप्त होगा, तभी हमें होगा कि किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आंसर जो हो जाएगा 11 के सी होगा। शब्द कंफर्ट्स में से कितने अक्षर युग्म है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद? जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। COMFORTS। यहाँ से आप देख लीजिए कि काउंट करना शुरू है, तो सी से होगा जो कहाँ तक, एफ तक। CDEF, तो एक एफ तक होगा, एक ओ से टी तक है। क्या है, ओ से टी तक। एक एम से कहाँ तक है, MNO, ओ तक है। और एक जो है एस से टी तक है। क्या है, टी तक है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या है, 4। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। मुकेश के सामने की ओर जो है वो कहाँ थी, दक्षिण दिशा थी। अगर यहाँ से कहा दक्षिण है, वह 5 किलोमीटर सीधे चला, सीधे 5 किलोमीटर चला, और वहां से वो अपना दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा।
कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है। ये जो है 5 किलोमीटर चला, फिर वो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पे चला, क्या है, बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पे चला और 3 किलोमीटर चला, क्या है, 3 किलोमीटर। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, क्या है, किस दिशा में होगा। यहाँ जो आंसर हो जाएगा, इधर हो जाता है पश्चिम, क्या है, पश्चिम, इधर हो गया दक्षिण और इधर पूरब और इधर उत्तर है। आंसर कौन सा आ जाएगा, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण 13 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यदि ए बी का भाई है, ए जो है वो क्या है, ए है वो भाई है किसका, बी का, क्या है, बी का भाई है, बी सी का पिता है, ये जो है सी का क्या है, पिता है, क्या है, पिता है, और डी ए की पत्नी है, डी जो है वो क्या है, ए की पत्नी है, यानी इन दोनों जो है वो पति पत्नी है, पति पत्नी है। अब यहां से कह रहा है कि डी सी से किस प्रकार संबंधित है, सी से, सी से, यानी पिता के भाई के पत्नी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चाची, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए यकृत, क्या है, लीवर है। यकृत को जिगर या कलेजा भी कहते हैं, जो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत में ही पीत वायु का निर्माण होता है। अगला है, एक विद्युत बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा 0.4 किलोवाट घंटे है, तो ऐसे ही 5 बल्बों के द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कितनी होगी, तो 0.4 एक का है, 5 का गुना कर देंगे, 520 यानी 2 किलो वाट हावर हो जाएगा, कितना, 2 किलो वाट हावर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, मिथाइल ऑरेंज होता है, क्या होता है, तो अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय, अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में जो है वो पीला होता है, क्या है, पीला होता है। अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पूछा जाता है मिथाइल रेड, क्या है, मिथाइल ऑरेंज की ये बात की, मिथाइल रेड जो है वो क्या होता है कि अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, तो वो होता है लाल होता है, और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, पीला होता है। फिनोप्थलीन पूछा जाता है, जो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, रंगहीन होता है, और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, पिंक होता है, क्या है, पिंक होता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार और पृथ्वी पर उसके भार की तुलना करें। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो है वो वस्तु का भार कम होता है, कितना होता है, कम होता है, और कितना होता है, W/6 होगा, क्या होगा, W/6 होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में G/6 होता है। निम्नलिखित में कौन सा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीतल, क्या है, पीतल, तांबा और जो है वो जस्ता का मिश्र धातु है। एक और कई बार पूछा जाता है जो कंफ्यूजन रहता है, कांसा, कांसा जो है तांबा और टीन का होता है, क्या है, तांबा और टीन का होता है। सोल्डर, सोल्डर पूछा जाता है, वो शीशा, शीशा प्लस टीन का होता है, क्या है, टीन का होता है। एक कई बार पूछा जाता है जर्मन सिल्वर, क्या है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, क्या क्या होता है, तो निकेल होता है प्लस तांबा होता है, तांबा होता है प्लस जो है वो जिंक होता है। अगला है, दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात जो है वो 5:6 है। प्रथम वस्तु के मूल्यों में 30% की वृद्धि और दूसरे वस्तु के मूल्यों में 1% की कमी आती है। यदि उसका नया अनुपात 13:11 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 5 गुना 130 अब बटा क्या है 6, 5:6, तो 6 गुना 100 माइनस x बराबर जो हो रहा है वो कितना 13/11 है। यहीं से बस हल करके x का मान निकालना है। तो 6 गुना 100 माइनस एक्स बराबर कितना 550 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर 550/6, एक्स बराबर जो हो जाएगा 100 माइनस 550/6, आंसर हो जाएगा 50/6 यानी 8.33 हो जाएगा। क्या है 8.33, आंसर हमारा बी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर कि टीना, रीना और सीना एक व्यापार क्रमशः जो है वो 24,000, 28,000 और 20,000 के निवेश के साथ आरंभ करता है। टीना 8 महीनों के लिए निवेश करता है, रीना 10 महीनों के लिए निवेश करता है और सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 25,810 का कुल लाभ होता है तो टीना का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो लाभ जो हो जाएगा वो कितना है 24,000 है, ये कितने 8 महीने के लिए, अनुपात ये 28,000 10 महीने के लिए और ये अनुपात जो है 20,000 कितने 12 महीने के, यानी हमारे पास जो ये हो जाएगा कितना
से आप कह सकते हैं 24:35 क्या है अनुपात 30 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा 24x 35x मान लिया और इसे 30x क्या है 30x। ये हो गया कितना, प्रश्न में कह रहा है कि 24x प्लस 35x प्लस 30x, फायदा कितना है 25,810 क्या है 25,810 है, यानी ये हो जाएगा 89x बराबर 25,810, x बराबर 290, तो टीना का हिस्सा कितना था 24x, तो 24x यानी 24 गुना 290, ये हो गया 6990 क्या है 6900 जो है, सॉरी 6990 नहीं होगा 6960 आएगा, 6960 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा। ये 24 गुना 8 जो है 192,000 है, और ये जो हो गया कितना 280,000, और ये जो है 12 दूनी 24 240,000 है, उसी को जो है सेम रेशियो में किया है 24 35 और जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, यही 24x 35x और 30x लिखे हैं। अगला है 22वां नंबर कि नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बाई उसी टंकी को 36 घंटा में भर सकता है। दोनों नल एक साथ शुरू किया है जाए तो 1/3 टंकी भरने में जो है वो कितना समय लगेगा, तो दोनों पूरी टंकी भरने में लगेगा 12 गुना 36 बटा 12 प्लस 36 घंटा लगेगा, यानी कितना हो गया 9 घंटा। कैलकुलेट कीजिएगा 9 घंटा आएगा, लेकिन कह रहा है 1/3 भाग भरने में, तो 9 घंटा तो पूरा भरने में, तो 1/3 भरने में कितना लगेगा 3 घंटा लगेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। ऑप्शन ए भी दिया हुआ है 9 घंटा, जल्दीबाजी में ये टिक नहीं लगाइएगा, कितना 3 घंटा वाला लगाइएगा। यदि एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 15 18 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, लेकिन x 23 से विभाज्य है, यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। यहाँ कह रहा है दो जो है एलसीएम ले लेंगे किसका 12 15 18 20 27 का, कितना हो जाएगा 540। x बराबर जो क्या है 540 के प्लस 2 है, 540 के प्लस 2। अब x 23 से विभाज्य है, अतः k की मान बारी बारी से रखकर चेक करेंगे कि k किस मान पर जो है x 23 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ k का मान अगर हम 4 रखेंगे तो जो है वो विभाजित हो जाएगा, यानी x बराबर 540 गुना 4 प्लस 2 कितना आ रहा है 2162, ये जो है वो 23 से विभाज्य है। अब इसके अंकों का योग कितना 6 2 8 10 1 11, 11 से 2162 में भाग देंगे, 2162 में 11 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 196 आएगा, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक दिया हुआ है व्यंजक और उसका मान इसके बीच में स्थित है, किसके बीच में स्थित है, सिर्फ इसे सोल्व करना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा 0.2 भागा 0.2 का 0.1 माइनस 0.03 भागा 0.6 का, पहले का करना है। इसमें जो हो जाएगा 10 माइनस 5 बटा 0.25 गुना 1.5 प्लस 0.125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटा 0.375 प्लस 0.125 हो जाएगा 5 बटा 0.5 बराबर 10, यानी आंसर जो है 10 और 9.5 तथा 10.5 के बीच में होगा, यानी इसके बीच में होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो प्रावधान किया गया था वो था कि इस एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध प्रणाली अपनाई गई, केंद्रीय व्यवस्था को 2 सदनों में बांट दिया गया, भारतीय विधायिका मंडल तथा भारतीय राज्य परिषद। प्रथम बार केंद्रीय सूची और राज्य सूची में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। सिखों, आंग्लो, भारतीय ईसाई और यूरोपियों को भी पृथक मताधिकार जो है वो दिया गया। 1919 अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में की गई थी, ली आयोग के सिफारिश पर। किसके आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर। अगला है भारत में बेरोजगारी को खाली स्थान द्वारा निर्धारित पद्धति जो है में मापा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी की गणना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन पद्धतियों से की जाती है। गरीबी के संबंध में आंकड़ों को एकत्र करने के लिए नीति आयोग द्वारा कार्यबल का गठन किया जाता है। अगला है ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ओजोन छिद्र का पता लगभग कब लगा था, तो
85 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर जोसेफ फोरमैन द्वारा लगाया गया था, जोसेफ फोरमैन के द्वारा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्रॉकरी, प्लेट, कटोरा। तो क्रॉकरी के जो अंदर आता है वो क्या आता है? प्लेट और कटोरा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ई सी से बड़ा है, ई जो है वो क्या है? सी से बड़ा है। डी सी से बड़ा है, तो डी जो है वो सी से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है परंतु ई से छोटा है, डी जो है वो क्या है? ई से छोटा है। अब कह रहा है ए बी और सी में से छोटा, ए जो है बी और सी से छोटा है, बी और सी से छोटा है, यानी बी इधर हो जाएगा, इससे छोटा ए है, और सी बी से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है। कौन सबसे छोटा है? तो ए हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, कितनी त्रिभुज है? अगर सबसे पहले ये देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या है? 4 है। इस तरह की आकृति में जो होता है 4 गुना 2 कितना होता है? 8 त्रिभुज बनते हैं। क्या है? 8 त्रिभुज बनते हैं। और टोटल मिला के जो और होगा कितना होगा? 9 10 11 12। आंसर हो जाएगा ए, 12 त्रिभुज होंगे। कितने? 12 त्रिभुज। अगला है एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित है कि 2 आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें के घर के बीच की दूरी 560 फीट है तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी कितनी है? तो 2 घर के मध्य की दूरी कितना है? 560 बटा 15वें माइनस 1, यानी 500 कितना हो जाएगा? 560 बटा 14, यानी 40, क्या है? 40 फीट। तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी जो हो जाएगा, अगर मान लिया कि ये तीसरे है, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, तो कितने हो गए? 1 2 घर के बीच में 40 है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 40 गुना 4 बराबर 160 फीट हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए, mn पर रखने पर कौन सा दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आंसर हो जाएगा ए, क्या है? ए हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो है अक्षर समूह आना चाहिए? यहाँ पर क्या कर रहा है कि F से D जा रहा है, यानी -2 है। क्या है? -2 है। M से J गया है, M से जो है वो क्या है? J गया है, -3 है। A से जो है Y गया है, -2 है। चलिए अगला पर फिर से इसी तरह बढ़ते हैं कि D से जो है वो -2 जाएगा तो B होगा। J से जो है -3 जाएगा वो G होगा। अब Y से जो है -2 होगा, ये होगा W, BGW। क्या है? BGW। आंसर हमारा जो है वो C आएगा। घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा मवाद कहा जाता है। क्या है? पस कहा जाता है। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना खाली स्थान का एक उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी PbBr2 हो जाता है Pb प्लस Br2 हो जाता है। अगला है 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला लड़का एक समतल दर्पण से जो है 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उनके मुंह की प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी होगी? समतल दर्पण के सामने है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो उससे 8 मीटर की दूरी पर, अब मुंह की प्रतिबिंब की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि V बटा I को क्या कहा जाता है? तो R कहा जाता है। क्या है? R कहा जाता है। आंसर हो जाएगा C, क्या है? रेसिस्टेंट। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है खाली स्थान कहलाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आघात वर्धनीयता। क्या है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। सोना सबसे आघात वर्ध जो है वो धातु है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। धातुओं को जब तार खींचे जाते हैं तो यह गुण तन्यता कहलाता है। सर्वाधिक तन्य धातु भी सोना ही होता है। 0.7 और 2.8 के बीच माध्य अनुपातिक अनुपात 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक खाली स्थान है। तो मध्य अनुपातिक बराबर हो जाएगा √AB, यानी जो रूट हो जाएगा 0.7 गुना 2.8 बराबर कितना हो जाएगा? 1.4। तीसरा अनुपातिक कितना हो जाएगा? 3.5 गुना 3.5 बटा 2.5। क्या है? 2.5 बराबर हो जाएगा 4. अभिष्ट अनुपात कितना हो गया? अनुपात हो गया 1.4 और 4.9, यह हो जाएगा 2:7।
आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 मीटर चौड़ी और 1.2 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर के वेग के साथ बह रहा है। कितना क्षेत्र हेक्टेयर में यह आधे घंटे में सिंचाई करेगा यदि 9 सेंटीमीटर स्थिर पानी की जरूरत है? क्या है? जरूरत है। तो आधा घंटा में बहने वाले पानी का आयतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुना 1.2 गुना 10,000 गुना 30/60 यानी 1800 कितना 18,000 जो है वो हो जाएगा मीटर क्यूब। तो सिंचाई किया गया क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 18,000 अब बटा 0.09 ये हो जाएगा 2 पर कितना शून्य 5 शून्य मीटर स्क्वायर यानी ये कितना हो जाता है 20 हेक्टेयर। क्या है? 20 हेक्टेयर हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। शहर के 5 विद्यालयों को अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या ए विद्यालय में लड़कों की संख्या और ई विद्यालय में लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? ए विद्यालय में लड़कों की संख्या 680 गुना 9/17 बराबर 360 और ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या जो है वो 900 गुना 12 बटा कितना 25 यानी 432। क्या है? 432। अभिष्ट अनुपात बराबर 360/432 बराबर 5/6। क्या है? 5/6। आंसर हो जाएगा बी। अगला है 2:7 और 4:5 के एसिड और पानी के 2 घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिश्रण किया जाता है। परिणामतः घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? अगर मान लिया कि ये एसिड और पानी है जो ये 2:7 में किया जाता है। अगर मान लिया कि इसे गुना 2 करेंगे तो कितना 4:14 हो जाएगा। और एक और जो है वो 4:5 में जो बोला गया 4:5। अगर इससे हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20:25 हो जाएगा। 20:25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 24 अनुपात कितना हो जाएगा 39। क्यों 2 और 7 से किए? क्योंकि ये जो 2 और 5 से, क्योंकि ये 2 और 5 के अनुपात में मिश्रण किया गया है। तो 24:39 हो जाएगा यानी 8:13। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का जो है वो उत्तर दे। शहर एक तरफ दिया है, छात्रों की संख्या दिया हुआ है, लड़कों और लड़कियों की अनुपात जो दिया हुआ है। कितने विद्यालय में लड़कियों की संख्या प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या से अधिक है? बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी काफी सिंपल प्रश्न है। ए में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 680 गुना 9/17 बराबर 360। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? लड़कियों की संख्या हो जाएगा 680 माइनस 360 कितना हो जाएगा 320। इसी तरह हमें बी में निकालेंगे बॉयज की संख्या 720 गुना 4/9 बराबर 320 और गर्ल्स के जो होगा कितने हो जाएगा 720 माइनस 320 कितना हो जाएगा 400। सी में निकालेंगे तो बॉयज आ जाएगा 150, गर्ल्स आ जाएगा कितना? गर्ल्स आ जाएगा 390। डी में निकालेंगे बॉयज आ जाएगा कितना? डी में लड़कों की संख्या 440, गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 220। इसी तरह ई में जो हो जाएगा बॉयज की संख्या वो कितना हो जाएगा? ई में जो है वो बॉयज की संख्या हो जाएगा, ई में बॉयज की संख्या हो गया कितना? कितना 468। क्या है 468। तो हमारे पास जो है गर्ल्स का क्या हो जाएगा? तो गर्ल्स का हो जाएगा 432। अब लड़कों का औसत कह रहा है तो 360 प्लस 320 प्लस 150 प्लस 440 प्लस 468 इतने जो है वो लड़कों को निकालें। अब बटा कितना है 5 से भागा दीजिए 347.6 आएगा। क्या है 347.6 आएगा। अतः 3 विद्यालय कौन कौन बी सी और ई में लड़कियों की संख्या लड़कों के औसत से 347.6 से ज्यादा है, अधिक है। आंसर होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का जो है वो 43वां स्थल कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, असम में है। क्या है? असम में है। असम के मोईदाम अहोम राजवंश के टीला दफनाने प्रणाली को भारत का 43वां जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगर 41वां अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या है? शांति निकेतन। क्या है? शांति निकेतन था। 42वां की बात करें तो होयसल जो है होयसल मंदिर समूह। क्या है? होयसल मंदिर समूह। अब 43वां क्या है? अहोम राजवंश का जो है अहोम राजवंश का मोईदम। क्या है? मोईदम है जो है 43वां है।
14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनील बर्थपाल ने। क्या है? सुनील बर्थपाल ने। यदि 28 मई 2015 को गुरुवार था तो 24 अप्रैल 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सोमवार। क्या है? सोमवार होगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर सोमवार तो बोल दिया गया है, वो कैसे आंसर होगा? तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा कि 28 मई 2015 को गुरुवार था। अब 28 मई 2015 से हमें कब तक निकालना है? 28 मई 2023 तक। क्या है? 2023। इसमें विषम दिनों की संख्या कितना है? 8 साल तो ये हो गया, प्लस 2 लीप ईयर्स यानी 10। तो 10 से भागा देंगे 7, कितना बचा? 3 शेषफल। क्या है? 3 शेषफल। अब 28 मई 2023 तो निकल गया, कौन निकल गया? गुरुवार, प्लस जो 3 शेषफल आया यानी रविवार। क्या है? रविवार। अब 28 मई 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक विषम दिनों की संख्या है। तो मई तो हमारा 28 है, उसमें से भागा देंगे 7 से तो 0 आया। अप्रैल जो है वो कब तक कर रहा है? 24 अप्रैल तक, यानी 30 - 24 बराबर 6। तो 6 से भागा तो 7 से नहीं पड़ेगा, 6 जो है वो विषम दिन है। तो रविवार में जो है वो पीछे जा रहा है तो 6 घट जाएगा, उसमें जो है वो जुट गया था 3, क्योंकि आगे जा रहे थे, यहाँ पीछे जा रहे हैं तो 6 घट जाएगा। ये जो आ जाएगा सोमवार। क्या है? सोमवार आ जाएगा, यही हमारा सोमवार है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर जो है BDFIGIKN से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार जो है वो KMOQ PRTV से संबंधित है। तो समान तर्क के अनुसरण करते हुए CEGI निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यानी जो है वो हो जाएगा BDFI। इससे +5 करेंगे तो G होगा, इससे +5 करेंगे तो I होगा, इससे +5 करेंगे तो K होगा, और इससे +5 करेंगे तो क्या होगा? N होगा। यही हमारा है, सब में +5 है। तो इससे भी कर देते हैं CEGI। ये +5 करेंगे तो H होगा, ये करेंगे तो J होगा, ये करेंगे तो L होगा, और I से +5 करेंगे तो N होगा। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो A होगा। Q ने L से शादी की। Q ने L से शादी की, L T की बहन है, T R की पुत्री है, R P का भाई है, P ने N से शादी की है, N Q का पिता है, P का L से क्या संबंध है? काफी एकदम कंफ्यूजन है, आइए देखते हैं इसे एक एक करके। कह रहा Q ने L से शादी की है, यानी यहाँ पर जो Q है और ये है L, ये दोनों जो है वो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। अब कह रहा है कि L T की बहन है, L जो है वो T की बहन है, ये बहन है किसकी? T की है। T R की पुत्री है, T जो है वो पुत्री है किसकी? R की। क्या है? R की। R P का भाई है, R जो है वो P का भाई है, ये हो जाएगा P। क्या है? P। उसके बाद कह रहा है कि P ने N से शादी की है, P जो है किससे शादी की है? N से शादी की है, यानी ये हो जाएगा पति पत्नी हो गया। और N Q का पिता है, N जो है वो पिता है। क्या है? Q का पिता है, N जो है Q का पिता है। P का L से क्या संबंध है? P का L से क्या संबंध है? P का L से, यानी हमें जो संबंध निकालना है ये से, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो आ जाएगा वो पिता की बहन, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, इसके पिता की ये जो है वो बहन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो भाई बहन है। यहाँ जो है ये भाई बहन है, ये महिला है, ये बहन हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा पिता की बहन, B हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ क्या है? 0 से 5 है तो +5 किया गया, 5 से 12 +7 किया गया, 7 से 21 जो है 12 से 21 किया गया, 12 से 21 प्रश्न 9 है, और 21 से क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 5 7 9 किया गया, तो अब हो 11 किया जाएगा। तो 21 से अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा C। अगर ड्राइवर को 12, आप पेडेस्ट्रियन को 20 लिख सकते हैं, एक्सीडेंट को 16, तो कार को क्या लिखा जाएगा? कार अक्षरों की संख्या में जो है 2 से गुना करने पर कोड प्राप्त किया गया है, यानी 3 और 3 6, क्या है? 6 × 2 12, 3 3 6 3 9 1 10, 10 × 2 20 किया गया है, 3 3 6 2 8, 8 × 2 16 किया गया। कार 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। आंसर हो जाएगा 6। यदि लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को उजला, उजला को हरा, हरा को पिंक कहा जाता है, एवं पिंक को पर्पल, तो दूध का रंग उजला होता है और उजला को हरा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा D। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं?
खट्टे होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विषाणु की विशेषता है। विषाणु की विशेषता है तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ल्यूकोडर्मा खाली स्थान की बीमारी है। आंसर हो जाएगा बी, त्वचा का, स्किन का। ग्लूकोमा आंख का, पीलिया यकृत का, डिप्थीरिया गला का, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी का, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क का। मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाले सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फीमर का। क्या है? फीमर का। अब बाह जो आर्म्स होता है, आर्म्स की हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या है? ह्यूमरस कहते हैं। पैर की हड्डी को क्या है? टिबिया, टिबिया एवं फिबुला। क्या है? फिबुला कहा जाता है। हाथ की हड्डी को रेडियो एवं अल्ना कहा जाता है। क्या है? रेडियो एवं अल्ना। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः खाली स्थान होता है। आंसर हो जाएगा ए, वैद्युत उदासीन। क्या है? वैद्युत उदासीन। त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल ए सी है, यानी एक कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसका पैरेलल जो कौन है? डी ई है। क्या है? डी ई है। और भुजाएं ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु है यदि बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या है? बी डी बराबर 4 है और ए डी बराबर जो है वो 2√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रमेय से तीसरी भुजा के समानांतर भुजा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी हमारा जो है वो बी डी के स्क्वायर बटा ए बी के स्क्वायर, ये हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी ये हो जाएगा कितना? तो ये बी डी बराबर जो है 4 के स्क्वायर बटा 4 + 2√2 के स्क्वायर, यानी 16 बटा 24 + 16√2 आ गया। अब चतुर्भुज जो है ए डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में से हमें घटा देना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा 24 + 16√2 - 16, यानी 8 + 16√2। क्या है? 8 + 16√2। अनुपात की अगर बात करें, अनुपात की, तो 16/8 + 16√2, यानी ये हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16/8 × 1 + 2√2, यानी 2/1 + 2√2, यानी अनुपात कर सकते हैं 2 अनुपात कितना है? 1 + 2√2। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? 57 के सी होगा। क्या है? सी हो जाएगा। 1 + 2√2 और 2 अनुपात में है। आगे 58 नंबर प्रश्न है कि एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक का चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यानी प्रश्न में कह रहा है कि 2πr - 2πr बराबर 33 है। मान रखिए 2 × 22/7, कैपिटल R - स्मॉल r बराबर 33, कैपिटल R - स्मॉल r बराबर 33 × 7/2 × 2 × 11 21/4, यानी 5.1/4 मीटर। अब रेस ट्रैकिंग की चौड़ाई जो है वो R - R, यानी 5.1/4। आंसर हो जाएगा डी। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यालय में कुल संख्या 288 है तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है? तो सबसे पहले क्या करना है कि विद्यालयों में जो है कुल संख्या कितना है? 288। अब 288 के 3/8 करेंगे तो 108 होगा। ये जो है वो लड़का है। लड़की की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा 288 × 5/8, ये हो जाएगा 180। क्या है? 180। अब कह रहा है कि 12 वर्ष से कम, 108 में 5/9 अब प्लस 180 में 2/5 जो है वो 12 वर्ष से कम है, तो ये हो जाएगा 60 + 72 132। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है और अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्यक का अंतर ज्ञात करें। यानी सूत्र में जो हमें क्या जानते हैं, a - m0 बराबर 3 × a - m होता है। क्या है? 3 × a - m होता है।
यानी a माइनस 2 प्लस m बराबर हो जाएगा 3 गुना a माइनस m, क्या है m, क्योंकि m नोट जो है वो m नोट माइनस m बराबर कितना होता है 2 होता है। इसे और सोल्व करेंगे तो a माइनस m माइनस 2 बराबर 3 गुना क्या हो जाएगा a माइनस m, यानी 2 इंटू ए माइनस m बराबर माइनस 2, 2 इंटू m माइनस a बराबर 2, m माइनस a बराबर 1। अब यहाँ हम क्या लिए थे, a बराबर जो है वो माध्य है, क्या है माध्य, ताकि लिखना पूरा ना पड़े। m बराबर जो है वो माध्यिका है, क्या है माध्यिका है, और m नोट जो है वो क्या है बहुलक है, क्या है बहुलक है। तो आंसर हमारा क्या है m माइनस a बराबर हो जाएगा 1, क्या है 1। अगला प्रश्न है कि सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था और दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात जो है वो 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण से पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण के क्रमानुसार अनुपात जो है वो ज्ञात कीजिए। अगर बात किया जाए किसका, सेब और संतरे का, एप्पल और ऑरेंज का, तो कितना था 20:80। एक और में जो था एप्पल और ऑरेंज का 70:30 का था, यानी ये 1 और 4 के अनुपात में था, ये 7:3 का है। ये 1/5, ये 7/10 हो जाएगा। जो अगला है 4:3, यानी 4/7। जब इसे रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10 माइनस 4/7 अनुपात में हो जाएगा 4/7 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 9/70:13/35, यानी 9:26। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन डेडलाइन की ग्लोबल जो है वो डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बनी है, तो वो बनी है दीपिका पादुकोण, क्या है दीपिका पादुकोण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। जुलाई 2024 में नेपाल के कौन प्रधानमंत्री बने हैं, आंसर हो जाएगा बी केपी शर्मा ओली, क्या है केपी शर्मा ओली बने हैं और चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। सफेद सोना पीतल, उसके बाद क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी तांबा हो जाएगा, क्या है तांबा। जिस प्रकार सफेद सोना का मिश्रण, उसी प्रकार पीतल तांबा का मिश्रण है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए 594 भागा 198 करेंगे तो 3 आता है, 198 भागा जो है वो 66 करते हैं तो भी 3 आता है, 66 भागा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी यहाँ पर 22 आना चाहिए, क्या है 22। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई है, उस संख्या का जो है वो चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद है। तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो इसमें कॉमन 3 है, इसमें 3 है, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 3 6 4 3 1 5, और कह रहा है 5 के विपरीत, तो ये जो हो जाता है अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो 5 के विपरीत 4, आंसर हो जाएगा बी। 66 के जो है वो बी हो जाएगा। पोल एच पोल आर के पूरब में है, पोल एच जो है पोल आर के पूरब में है, तथा पोल डी के उत्तर में है, डी के उत्तर में है, यानी एच जो कह रहा है कि आर के पूरब में है, डी के उत्तर में है, इस तरह अरेंज है। पोल डी पोल आर से किस दिशा में है, तो पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 67 के डी हो जाएगा। 18 फरवरी 1997 मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1999 कौन सा दिन होगा, यहाँ पर जो है वो 97 से सिर्फ 98 और 99, अगर 98 जाता तो पूछता तो यही सेम दिन, तो ये हो जाता बुधवार, मंगलवार से बुधवार, और 98 से 99 जो है वो क्या हो जाएगा, वो बृहस्पतिवार, क्या है बृहस्पतिवार, यानी यहाँ पर कोई भी लीप ईयर नहीं आता है, तो एक एक दिन बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। उत्तर आकृति में कौन सी आकृति समस्या आकृति को पूर्ण करेगी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर जो है सॉफ्टवेयर वर्जन पुस्तक पेपर बैग्स क्या होगा, पेपर बैग्स होगा। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर के अनेक वर्जन होते हैं ठीक उसी प्रकार पुस्तक के अनेक पेपर बैग्स यानी संस्करण होते हैं, पेपर बैग्स यानी संस्करण। थ्रोम्बोसिस खाली स्थान की बीमारी है, आंसर हो जाएगा ए रक्त का बीमारी है। थ्रोम्बोसिस जो है वो रक्त वाहिका में रक्त जमने को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ओजोन है। ओजोन जो है जिसका फार्मूला O3 होता है, त्रिपरमाणुक अणु है।
ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन सड़ी मछली जैसे गंध वाली गैस है। अगला है साधारण जुकाम पर उपचार किस एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता, क्योंकि यह रोग जो है वो एक वायरस के द्वारा होता है। साधारण सर्दी या जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। आधुनिक अध्ययन से यह पता चलता है कि एंटीबायोटिक इस विषाणु को नहीं मारते हैं, जीवाणु पर एंटीबायोटिक कार्य करता है। धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है, ये क्या हो जाता है, यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। Na जो है वो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है ये है ऑक्सीकरण का। दो वस्तुओं को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराया जाता है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है। उनके अंतिम वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हमारे पास जो फार्मूला हो जाता है H1 अनुपात H2 दिया हुआ है 3.5। अब V2 बराबर होता है कितना, मैंने V2 ने V स्क्वायर बराबर होता है U स्क्वायर प्लस 2GH होता है। अब महत्तम ऊंचाई U बराबर 0 है तो V प्रोपोर्शनल टू √8 हो जाएगा, यानी V1 बटा V2 बराबर √H1 बटा H2 यानी √3/5 यानी √3 अनुपात √5। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यह था ALP का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।